मैं नासिर कुरैशी, आप देख रहे हैं 4x4 न्यूज़ इंडिया। 2 साल में बनकर तैयार होने वाला पुल ने 6 महीने में ही दम तोड़ दिया। जहां तमाम प्रतिनिधि अपने अपने कार्य का डंका बजाते फिरते हैं, आज एक ऐसा ही विकास कार्य सामने आया है, जिसकी जानकारी हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। देखते हैं कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन कहेगा कि यह काम मैंने कराया। विधानसभा क्षेत्र नजीबाबाद, तहसील नजीबाबाद, ग्राम गाजीपुर आजम उर्फ गुड़ासराय। यहाँ पर एक छोटी सी नदी के ऊपर एक छोटे से पुल का निर्माण पिछले 2 साल से चल रहा था। ठीक 6 महीने पहले उस पुल का रूप मिला। उद्घाटन बड़े धूमधाम से हुआ। रस्मों रिवाज की अदायगी हुई। फीता काटकर लड्डू बांटे गए। तमाम गांव वालों ने खुशी खुशी उन लड्डुओं को खाया। मगर अब बरसात बीत जाने के बाद उन लड्डुओं का खाना उनको बड़े ही अफसोस में डाल रहा है। गांव वालों का कहना है, जब तक यहाँ पुल नहीं था तो बरसात के मौसम में यहाँ एक छोटी सी नदी है, जिसका पानी चढ़ता था तो हम लोग सड़क के किनारे बैठ जाते थे, अपने बच्चों को उधर नहीं जाने देते थे और दूसरे साइड के लोग इधर नहीं आते थे। लेकिन जब पानी उतर जाता था तो फिर कोई ख़तरा नहीं महसूस होता था और आना जाना फिर से शुरू हो जाता। ऐसा वाक़या पूरी बरसात में 2, 4 या 10 बार सामने आता था। मगर अब पुल बन जाने के बाद हर वक्त ख़तरा बना रहता है। कुछ पता नहीं ये पुल कब गिर जाए, कब नीचे आ जाए और अपने साथ कितने लोगों को नीचे की ओर ले जाए। यह एक ऐसा पुल बना है कि पहली बरसात में ही इस पुल की पोल खुल गई। पुल जगह जगह से बैठ चुका है, कई जगह से गहरे गहरे उसमें गड्ढे पड़ चुके हैं, वहाँ से मटेरियल भी हट चुका है। गांव वालों का कहना है इस पुल की 20 साल की गारंटी ली जा रही थी, लेकिन 20 महीने भी नहीं चल पाया। अब इस के अंदर घटिया मटेरियल की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुल बनाने वाला ठेकेदार, पुल का दावा करने वाले विधायक साहब, गांव के प्रधान या फिर अधिकारी, जिन्होंने गांव के कई लोगों के घर इसलिए तोड़वा दिए कि वहां पर पुल बनने के बाद उन लोगों को राहत मिलेगी। ग्राम वासियों का कहना है कि पुल जहां बनना चाहिए था वहां नहीं बना, पुल किसी दूसरे की ज़मीन पर बना और उसे मुआवजा भी नहीं मिला। कई घर तो ऐसे हैं कि उनके घर का रास्ता भी बंद हो गया। अब पता नहीं वह किस तरह अपने घर से निकलते हैं और फिर अपने घर पहुंचते हैं। ग्राम वासियों की यह भी शिकायत है कि यहाँ पर जो बिजली की लाइन है वह ठेकेदार और अधिकारियों ने कुछ समय के लिए लाइन को लोगों की छतों से गुजारा था कि पुल बनने के बाद यहाँ से हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिजली की लाइन आज भी वहीं पर मौजूद है और लोगों को उससे हर वक्त खतरा महसूस होता है। पुल कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया और अभी तक कोई इसकी खबर भी लेने के लिए नहीं आया। अगर पुल इसी हालात में खड़ा रहा तो इसके आगे का मौसम भी सर्दी का आ रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में गन्ने की फसल को लोग अपने ट्रालियों में लाद कर वहां से गुजरते हैं, जहां पर अब अपने हालात पर पुल खुद ही रो रहा है। अगर कुछ इसी हालात में पुल रहा तो फिर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस हालात में क्या पुल गन्ने की भरी ट्रालियां अपने ऊपर से गुजारने के लिए तैयार है? ये हालात अधिकारियों को अपने संज्ञान में लेने चाहिए और उस पुल की यह जांच भी होनी चाहिए क्या पुल के अंदर मटेरियल सही नहीं लगा, इसी की मोटी रकम कहाँ गई, किसने पाइप लगाकर इसकी मलाई चाट ली, जो आज पुल अपने अंदर की खिंची हुई ताकत को दर्शा रहा है और चीख चीख कर कह रहा है मेरी खबर लो कि मर रहा हूं मैं। इस पुल की जिम्मेदारी ले किसने बनवाया? जरा सामने आके बताया कि ये पुल हमने बनवाया तो हम भी समझे उसकी बहादुरी, क्योंकि ये पुल अपनी दास्तां खुद बयां कर रहा है। इसके अंदर इतने सारे गड्ढे हो गए कि ये गांव वालों का कहना है कि ये पुल हमारे लिए पुल नहीं, आफत बन के खड़ा हो गया है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? PWD विभाग
या फिर विधायक साहब लेंगे या इस गांव का प्रधान? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें अच्छी खासी रकम लगी होगी, ये पुल बता रहा है, अपनी दास्तां खुद चीख चीख के बता रहा होगा। तमाम लोग फेसबुक सोशल मीडिया पर चीख चीख के जो है अपने अपने प्रतिनिधियों की वाहवाही करते हुए नहीं थकते। तो आज उन्हें सामने आके ये बताना चाहिए कि ये पुल हमारे प्रतिनिधि ने बनाया, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्योंकि ये पुल अपनी दास्तां खुद बयां कर रहा है। कितनी जगह इसके अंदर गड्ढे पड़ चुके हैं, कितनी जगह से ये बैठ चुका है, कितनी जगह इसके अंदर सुराख हो गए हैं। गांव वालों का कहना है कि जब बारिश होती थी तो बरसात के मौसम में हमें 1 या 2 दिन का ख़तरा बना रहता था कि जब पानी आता था तो हम अपने बच्चों को इधर रोक लेते थे, उधर से आने वाले उधर रुक जाते थे। लेकिन अब इससे ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया है, क्योंकि अब कुछ पता नहीं ये पुल किस वक्त बैठ जाए और कितने लोगों को अपने साथ लेकर नीचे चला जाए। इस पुल की जिम्मेदारी कोई ले, अधिकारी लें, प्रतिनिधि लें, प्रधान लें और इस पुल के लिए, इस पुल की समस्या का समाधान करें। कुछ गांव वालों का कहना है कि जिनके घर तोड़े गए थे और उनका रास्ता बंद हो गया, वो रास्ता भी इनको नहीं मिल पाता है। ये गांव आजमपुर गाजी उर्फ गुड़े सराव गाँव कहलाता है। ये विधानसभा नजीबाबाद में आता है, तहसील नजीबाबाद में आता है। इस ज़मीन पे ज़बरदस्ती पुल बना दिया है। हाँ जी, जबरदस्ती बना दिया उन्होंने। ज़बरदस्ती पुल बना है ये। जी, बनना कहाँ चाहिए था? नहीं तो बनना तो घर चाहिए, थोड़ा पहाड़ की लपू और ये नहीं, थोड़ा सा वो अपने सिस्टम से बनाते हैं। यहाँ पे इंजीनियर जो है वो नक्शा बना के तभी बना। तो आपको मुआवजा मिला होगा इसका? अजी कुछ नहीं। मुआवजा का कुछ जमीन थोड़े आड़ती नहीं, मुआवजा का बनाते हैं जी। ये मुआवजा कहने का बनाते हैं, मतलब जैसे ये शहर जैसे ऐसा घूम लिया मेरे को, ये शहर थोड़ी सीधी होती है ऐसा पहाड़ को। जिसकी ये ज़मीन थी उसको मुआवजा मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। जी, पुल बना, कैसा बना, क्या? पुल क्या बना? बेकार ही बना। मतलब हमारे हिसाब का पुल नहीं बना ये। सही जो पुल बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था। बच्चे तो उधर खड़े रहे थे और पानी आ गया तो उधर के उधर हो जाते तो उस टाइम समस्या नहीं थी, अब ज्यादा समस्या बढ़ गई। 50। अब क्या समस्या है? अब समस्या ज्यादा, अगर दोनों टांग बैठ गई तो बताओ कहाँ निकलेंगे। ये पुल बैठ रहा है? जी यहाँ बैठे आप देख लो। बिजली के मल्ले जो उस पे लैंड अरे लाइन को छोड़ दो, बैठ जाओ, देख लो जहाँ तहाँ से बैठ लो। आप देख लो, सब बैठते जा रहा है। अब ये देख लो, बताओ जब ये हिस्सा बैठ जाएगा तो फिर पब्लिक तो परेशान होगी। ये दिवाली तो प्रभु जीत गया है। आप देख नहीं रहे कि उधर की उधर मट्टी निकल गई, इधर की मट्टी उधर निकल गई। देख लो आप, ये देखो कम से कम 1 बालिश मट्टी बैठ गई इसकी। एक आगे एक हाथ से भी ज्यादा, कोई अगर 2-3 फीट बैठ गई। आता है आदमी, अगर अंधेरे में गिरेगी गाड़ी तो बताओ क्या होगा उसका। ये देखो बच नहीं पाएगा, बताइए। कम से कम 2 फीट मट्टी बैठ गई। ये देखो आप, कोयले पर बैठा है गड्ढा। आप देखिए अगर ये मोटरसाइकिल वाला आ गया साइड दाब पर तो उसका क्या होगा? वो तो मरना ही मरना। इस काम का हिसाब इतना रहा, पुल नहीं जितने इंसान ज्यादा पड़ेगा। यहाँ से सारा टूट टाट गए ना, ये और आगे तक भी मकान उकान सारे ढवा ढूक सभी और सारे जो नहीं ऊपर बिजली तारी और पूरे गांव में ले गए। हमने मना करी तो मान के नहीं दिए। ये मिट्टी भी साफ ये लोग बात बोले कि ना भाई हम यहाँ ही बनाओगे गांव की जड़ में ही। भाई तो जबरदस्ती वाला तो काम हो गया। ये पुल जो बनवाया था ये किसने बनवाया था? ये तस्लीम विधायक ने। तस्लीम विधायक ने। हाँ, उद्घाटन उन्होंने किया था? उन्होंने आगे किया था यहाँ। अच्छा, उद्घाटन उन्होंने किया था तस्लीम विधायक ने। जितने भी गाँव में घुसो जितना ही पुल घुसना है। अरे इसमें मुआवजा तो मुआवजा एक बात तो कहने के छे भी नहीं माने, मगर भाई जहाँ रोड हैगी वहाँ जहाँ पहले इसका वो सर्वे हुआ उस जगह वो बना लो कि ना, ये तो हम अपनी मर्जी से बनाऊंगे, उधर को बना दे। घूमता थोड़ा सा। तो ये जो निजी ज़मीन में है किसी की? हाँ निजी में है। किसकी ज़मीन है? ये निजी तो अलियासन के लड़के की आ गई। तो उनको उसका मुआवजा मिला होगा? कुछ नहीं, अलियासन को भी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ, पुल अलियासन की जमीन में है, रास्ता तो फर्क ऐसा घूमता थोड़ा है। जहाँ पुलिया पड़ी ऊपर की लगता रास्ता घर बनता है जहाँ पुलिया है। रास्ता
अब आप क्या चाहते हो? सर ये समस्या दूर हो जाए, पुल की जो बैठ रहा है बार बार बच्चे के लिए। अच्छा, कितना टाइम हुआ इसको बने हुए? एक साल भर नहीं हुआ। ये पहली बारिश में ही इसका ये नज़ारा हो गया पहली बारिश में खत्म हो गया जी पुलियो, जी? पुल खत्म हो गया, सारा टूट गया, पर से बैठ गया सारा। कोई यहाँ पे आया अधिकारी को? कोई किसी ने चेक नहीं कराया। अच्छा, ये बीच में जो गड़े पड़ रहे हैं, आप ईंट ये वगैरह क्यों नहीं रख रहे? कोई अगर गिर गया तो क्या होगा? ये रखी थी, ये उठा के घेर देते हैं लोग, फिर चलन लगते हैं। जी जी ये पुल बनाया, जो भी अधिकारी आता है वो अधिकारी कहता है कि ये हमने बनवाया। अच्छा। विधायक जी आते हैं, वे कहते हैं हमने बनवाया। प्रधान आता है तो प्रधान भी बताता है कि ये हमने बनवाया। अब जब ये खराब हो गया, इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। इसे बनवाया किसने? कितने दिन हुए इसको शुरू हुए? इसे शुरू हो 6 महीने हुए, एक बरसात हुई पुल एक ही बरसात में इसका यो हाल हो गया कि निकलना 2 बार हो गया इसमें। 4 साल का टिकेगा। अब ये कहाँ टिक जाएगा 20 साल तक? आज ही जब इसका उद्घाटन हुआ, लड्डू बटे, लोगों ने सबने लड्डू खाए, किसने खुश क्या हुए, लेकिन ये किसने क्या उद्घाटन? तस्लीम साहब ने। विधायक साहब? जी। अच्छा।